है ना। गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ठीक है। अभी इसीलिए हम अभी जो भेजे उस दिन के आगे कंटिन्यूएशन है ना? उस दिन के बाद का है। और ये आपको इसीलिए हम कह रहे थे कि आकाश को लिखिए, जब प्रियांशु दोनों लोग जुड़ जाएंगे तब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी हम 3 पेज भेजे हैं, ठीक है? ये देख लिया। कार्बोहाइड्रेट जो, हाँ, जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो उसका थोड़ा आंसर भी लंबा ही होता है कि कार्बोहाइड्रेट का डिटेल लिखना है। तो कहाँ से हम भेजे हैं आज? हाँ, तो ओलिगो में डाई हाइब्रिड, ओलिगोसैकेराइड से शुरू था, डाइसैकेराइड, ठीक है? तो डाइसैकेराइड में क्या है? यूनियन ऑफ 2 मॉलिक्यूल, है ना? 2 नाम है, 2 संख्या में 2 है, इसीलिए इसका नाम डाई है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड, यानी सैकेराइड का 2 मॉलिक्यूल, मोनो मोनो, सिंगल सिंगल 2 जुड़ गया तो डाई हो गया, ऑफ वाटर बीइंग रिमूव्ड इन देयर combination. In this process, the dehydrolysis of condensation, the OH group of one monosaccharide is joined to H of the OH group, है ना? एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना इसमें, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, ठीक है? is joined to H and OH group, another monosaccharide to form one water, and remaining O forms a ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बिटवीन द 2 सुगर मॉलिक्यूल्स, 2 सुगर मॉलिक्यूल्स के बाद। मान लीजिए कि आप डाइसैकेराइड के बारे में पढ़ रहे हैं, लिखने का समय मान लीजिए भूल भाल गए, याद नहीं आ रहा, तो लिख दीजिएगा नंबर ऑफ 2, है ना? 2 मोनोसैकेराइड्स आर ज्वाइंट टू फॉर्म डाइसैकेराइड। और उसको केमिकल रूप में हम उसको एच, कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप में हम उसको जैसे डिफाइन किए थे ना, कि वो किससे किसका, उसका केमिकल फॉर्मूला में क्या होता है, कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा रहता है, ओ और ओ एच ग्रुप इसमें रहता है, ठीक है? तो इसीलिए हम वहां पर एक ब्रैकेट कर दिए हैं, ब्रैकेट कर दिए हैं कि अगर आपको हार्ड लगे तो ऊपर लिख के छोड़ भी सकते हैं, अगर याद आ जाए तो आप उसको लिख भी सकते हैं कि कीटोन और हाइड्रो, ये ओ एच ग्रुप में क्या है कि कैसे ज्वाइंट है, एच ऑफ द ओ एच ग्रुप, है ना, ऑफ अनदर मोनोसेक्राइड, 2 मोनोसेक्राइड में एक ओ एच ग्रुप के साथ में ज्वाइंट रहेगा, ठीक है? और दूसरा आपको रिमेनिंग ओ फॉर्म ग्लाइकोसाइड बॉन्ड से जुड़ जाएगा। अगर याद रहा तो लिख लीजिएगा, नहीं भी याद है तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है? और जो ब्रैकेट में है उसको लिखने का जरूरत नहीं है, ब्रैकेट वाला आपको पढ़ के समझने का जरूरत है बस, क्योंकि कितना लेंदी लिखिएगा, 15 नंबर में भी है तो सब लिखने लगिएगा तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। अब नीचे देखिए, एकदम नीचे में लेफ्ट में हम ब्रैकेट किए हैं, वो भाग को लिख दीजिएगा, द कॉमन डाइसेकेराइड आर माल्टोज, ठीक है? एकदम सिंपल लैंग्वेज में है कि 2 सैकेराइड जुड़ के डाई बन जाता है। कुछ एग्जाम्पल दे देंगे कि डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या होता है, माल्टोज, माल्ट सुगर, है ना? माल्ट सुगर, सुक्रोज, सुक्रोज केन सुगर को बोलते हैं, एंड लैक्टोज जो मिल्क में सुगर होता है उसको बोलते हैं। तो सारा जो है डाइसेकेराइड के ग्रुप में आता है। ब्रैकेट वाला लिखिएगा, वो हम शॉर्ट में लिखाने के लिए ब्रैकेट कर दिए थे कि जिसको बहुत लेंदी लगेगा तो कुछ तो स्किप करना पड़ेगा ना। माल्ट सुगर, माल्ट सुगर क्या है? माल्टोज डज नॉट ऑकर फ्री इन नेचर, है ना? ये नेचर में फ्री नहीं मिलता है माल्टोज, इट इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोपाइरेनोज एट द अल्फा पोजीशन, है ना? ये जो एल्डिहाइड और कीटोन का जो पोजीशन के स्ट्रक्चर रहता है तो अल्फा पोजीशन में आता है। दिस सुगर इज नॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इन इटसेल्फ बट फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करता है इसलिए इसका अपना इंपॉर्टेंस है। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, है ना? स्टार्च का जो हाइड्रोलिसिस होता है तब ये बनता है। एंड ग्लाइकोजन बाय अमाइलेज एंड टाइलिन एंजाइम, ठीक है? टाइलिन एंजाइम। तो आप इतने ही लिखिएगा माल्टोज के बारे में, इससे ज्यादा और लिखने का जरूरत नहीं है। इट इज नॉट सो स्वीट, टेस्ट में बहुत मीठा नहीं होता है सुक्रोज के जैसा। इट रिड्यूसेस कॉपर सॉल्यूशन, कॉपर सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है, एंड फॉर्म्स ओजाजोन, और ये ओजाजोन बनाता, कौन बनाता है? माल्ट सुगर। ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आता है। इट इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट
फर्मेंट्स रेडियली। ये हो गया माल्टोज के बारे में। अब थोड़ा सुक्रोज के बारे में लिखेंगे। इट इज फाउंड इन ग्रेटेस्ट अबंडेंस इन सर्टेन प्लांट्स। सुक्रोज आपको कुछ प्लांट्स में मिलेंगे, सच एज सुगर केन में सुक्रोज होगा, बीट में होता है, कैरोट में होता है, एंड सम स्वीट फ्रूट्स में सुक्रोज होता है। इट इज वेरी स्वीट, है ना, माल्ट स्वीट नहीं हुआ, ये स्वीट है। क्रिस्टलाइन एंड फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर। चीनी उनी कैसे वाटर में घुल जाता है। इट इज नाइदर एन एल्डिहाइड नॉर अ कीटोन एज इट डज नॉट रिड्यूस कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट को ये रिड्यूस नहीं करता है, माल्टोज करता है, सुक्रोज नहीं करता है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट को जब रिड्यूस नहीं करेगा तो ओजाजोन स्ट्रक्चर भी नहीं बनाएगा। बस इतने लिखना है। अब लैक्टोज में आ जाइए। ठीक है, अब आप इसको लैक्टोज में आ जाइए। ये क्या कह रहे थे प्रियांशु, आप इसमें भी हैं, क्या नाम है, ये 7 का लिंक है आपके पास? नो टीचर, लिंक नहीं है। आपके पास लिंक नहीं है नो टीचर, 7 का? नो। अच्छा, लेकिन 7 में प्रियांशु करके कुछ आ रहा था। अच्छा, अभी जो क्लास खत्म होगा ना तो इसके बाद अमित का ही क्लास है, ठीक है? तो वो लिंक हम ग्रुप में आपको नहीं देंगे, अगर आपको इंटरेस्टेड है, घुस के देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। हम पर्सनल आपको भेज देंगे। ठीक है, ठीक। हाँ हाँ, ये हो गया। कहाँ हम पढ़ा रहे थे? हाँ, लैक्टोज। सुक्रोज हो गया। अब हाँ लैक्टोज में आगे जाइए। लैक्टोज सबको जानते हैं, मिल्क में होता है। हाँ। हाँ, इट इज सुगर फाउंड इन मिल्क। इट इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ये दोनों से मिलकर बना होता है। इट ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज। तो एक एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का मिलकर बनता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लैक्टोज, है ना, लैक्टोज नामक एंजाइम से। बस उतने लिखिए, बहुत ज्यादा लिखने से लेंथी हो जाएगा। अब आ ये जाइए, आसान पॉइंट है इसका, ये ये लैक्टोज इट का फॉर्म्स ये। वाला हाँ, ओजाजोन। नहीं 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 ठीक है, नहीं, फर्स्ट ओजाजोन पैराग्राफ वाला। सेकंड पैराग्राफ ज्यादा आसान है, फर्स्ट पैराग्राफ वाला वो अच्छा से याद लैक्टोज हो को, जाएगा। लैक्टोज को हम्म बोल रहा है ना। हम्म लैक्टोज एक हम ब्रैकेट किए हैं, है ना, हम्म तो यहाँ पे। ब्रैकेट वाला तो देना ही है। ठीक है। हाँ, ब्रैकेट वाला देना ही है। हाँ, अब नीचे वाला को छोड़ना चाहते तो छोड़ दीजिएगा, आपके पास हम्म नोट्स तो है ही, पढ़ने को हम्म पढ़ हम्म लीजिएगा। हम्म ट्राइसेकेराइड में होता है सुगर का 3 मॉलिक्यूल। सुगर का 3 मॉलिक्यूल, दिस कंटेन 3 मोनोमर्स इन देयर मॉलिक्यूल। ट्राइसेकेराइड्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। एग्जांपल में देखेंगे, मैनीट्रायोज, रैबिनोज, राफिनोज, जेंटियोनोज। नाम भी थोड़ा थोड़ा लिख देंगे तो हो जाएगा। हम्म हाँ, मैनोट्रायोज में these are formed of 2 molecule of galactose and 1 molecule of glucose। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला में एक गैलेक्टोज था और एक ग्लूकोज था, और इसमें 2 गैलेक्टोज है और एक ग्लूकोज है, थोड़ा थोड़ा का अंतर है। ठीक है, रैबिनोज में क्या है, दीज आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ रैमिनोज। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कंपाउंड का अंतर है, गैलेक्टोज और रैमिनोज नामक कंपाउंड से बना हुआ है। रैफिनोज में क्या है, दीज आर फॉर्म्ड ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, a molecule of galactose and 1 molecule of fructose। ठीक है, यानी एक ग्लूकोज, एक गैलेक्टोज और एक फ्रूटिकोज, तीनों मिलकर बना दिया। इसको ना आसान तरीका होता है पढ़ने के लिए, 1 गैलेक्टोज प्लस 1 ग्लूकोज प्लस 1 रैफिनोज इक्वल टू रैफिनोज, है ना, वो भी आसान तरीका है। जेंटियोनोज, ये सेंटेंस में लिख दिया है, जेंटियोनोज। इट इज फॉर्म्ड ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ fructose and 2 molecule of glucose। It is obtained from the gentian root, रूट से ये मिलता है ना। और इसके बाद ये जो इसमें बना हुआ है, चार्ट में जो बना हुआ वो आपको पढ़ने या समझने के लिए है। नीचे आ जाइए, मेलीबायोज। मेलीबायोज इज गिव्स राइज टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है,
समान वही है, थोड़ा सा हेर फेर है उसका, मॉलिक्यूल्स में, मात्रा में अंतर है, किसी में एक्स्ट्रा वर्ड यूज है, किसी में नहीं है। ये हो गया ट्राई का खत्म हो गया, ठीक है। अब है टेट्रासेकेराइड। टेट्रासेकेराइड में क्या है? दीज आर फॉर्म्ड ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेकेराइड, ओनली 2 टेट्रासेकेराइड्स आर येट। टेट्रा मतलब 4। पहला इसका होता है स्टैक्यूज। स्टैक्यूज में क्या है? इट इज कंपोज्ड ऑफ डी ग्लूकोज, fructose and 2 molecule of galactose. It is found in the हरिकोट बीन्स। ये बीन्स में मिलता है। मॉलिक्यूल याद रखिएगा बस, वर्ड तो सेम है, मॉलिक्यूल्स में कोई में 2 है, कोई में 1 है, कोई में कोई नया टर्म है, कुछ नहीं है। और इस स्कॉर्डोज, इट इज फाउंड इन बल्ब्स ऑफ अनियन एंड गार्लिक। स्कॉर्डोज जो है कार्बोहाइड्रेट, वो अनियन और गार्लिक में मिलता है। तो आपको टेट्रा भी खत्म हो गया, ठीक है, माने ओलिगो खत्म हो गया। नीचे वाला जो ब्रैकेट है वो सिर्फ पढ़ने के लिए है, पॉलीसेकेराइड। और 3 नंबर जो पॉलीसेकेराइड हम जो मार्क किए हैं उसको लिखने का है, ठीक है। तो अभी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर पॉलीसेकेराइड के बारे में लिखेंगे। हम आपको छाट छाट के छोटा छोटा बना दिए हैं। फिर हम आगे, आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए, तो हम यहीं पर है, ठीक है। हाँ, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया, स्क्रीन शेयर हो रहा है। ठीक है प्रियांशु, इसको लिखिए तो हम आगे फिर बढ़ जाएंगे आज। अब लैपटॉप से क्लास करते हैं कि मोबाइल से? टीचर हम मोबाइल से करते हैं। हाँ, मोबाइल से करते हैं, मोबाइल से। अच्छा मोबाइल से, हाँ हाँ। अरे प्रियांशु स्क्रीन शेयर अच्छा कर लेता है ना, इसीलिए। ठीक है, लिखिए।
आकाश कितना लिखा? थोड़ा बाकी है, खत्म होने वाला है। और माल्टोस का लिख रहा है अभी तुम? माल्टा से शुरू गया है। मेरा माल्टा का खत्म हो गया। जो शुगर से जहाँ पर सोर्स, जो सोर्स है ना, सोर्स है वो अभी शुरू करने वाला है। टीचर चले गए नहीं आ रही है, ज्वाइन करेगी। और बाद में ना तभी तो खत्म होगा क्लास हम लोग का थोड़ा देर में, तब लिखते रहता हूँ। और आधा घंटा बाद, आधा नहीं 20 घंटा और 20 मिनट के बाद, अच्छा हाँ अभी टाइम है, तब लिंक पे ही रहता और 20 हूँ। मिनट। हाँ इसलिए तो लिख नहीं है अभी। आधा तो बाकी ज्यादा नहीं है। तब तक कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का पूरा। हाँ, हमको बहुत सारा मालूम है, जो मतलब कि जो टीचर मतलब ब्रैकेट में जो दी है ना वही सब लिख रहे हैं, बाद हम भी बाकी वही हम कर नहीं रहे उसको छोड़ रहे हैं। हैं। ब्रैकेट में जो दिया हुआ है ना वही सब हम भी लिख ले रहे हैं। जो ब्रैकेट में दिया हुआ देखो स्टार्टिंग से एंड तक वही लिख दे रहे हैं। हाँ वही सब ठीक है, इतना बड़ा कौन लिखेगा, लग लगा दिया है। उतना लिखे है ना, बहुत है वो, उतना पेज भर गया मेरा तो उतना लिखने में। हाँ इसलिए हम उसको और सबका थोड़ा थोड़ा लिखो ना, काफी उतना एक ठोका लिखिएगा ना पूरा तो एग्जाम में नहीं लिख पाएगा, उतना टाइम थोड़ी मिलेगा उतना। हाँ टाइम तो नहीं मिला। टाइम तो 3 घंटा का रहेगा ना, तो 6 घंटा का नोट बना के क्या करेगा? जब 3 घंटा की टाइम है तो 3 घंटा वाला ही नोट बनाओ क्या। हाँ। बहुत है, लेकिन बहुत है लेंदी। हाँ। क्या बोले, बहुत लेंदी है? नहीं नहीं ठीक है शॉर्ट में हम लोग हाँ, लिख हम रहे तो हैं। शॉर्ट कर दिए। हाँ, हाँ लिखने के लिए तो हम ब्रैकेट कर दिए हैं। ब्रैकेट वाला ही हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग आज ब्रैकेट वाला लिख हाँ रहे हाँ, हैं। बस बस उसको पढ़ने के लिए रखिएगा, ब्रैकेट वाला ही लिखिए। तो अभी क्या पॉलीसेकेराइड बता दे? हम बोले पॉलीसेकेराइड हम समझा दे अभी, और आपको हम लिंक दे देंगे तो जुड़ना होगा तो उसमें जुड़ जाइएगा, ठीक है? अमित का क्लास है 12:30 हम्म ठीक ठीक। हम अभी कहाँ तक अभी आपको भेजे हैं? हाँ, कौन वाला हम पढ़ाए? हाँ, पॉलीसेकेराइड से स्टार्ट है। पॉली मतलब बहुत, सेकेराइड का बहुत सारा, जैसे 2 था, 3 था, 4 था, ठीक है? 10 तक होता है, 10 के बाद पॉली में कन्वर्ट हो जाता है। पॉलीसेकेराइड्स आर मेड अप ऑफ 10 to many, है ना, 10 to many thousand monosaccharide in their macromolecules, इतना का बना होता है। अनलाइक मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स आर ऑफन इनसॉल्युबल, है ना? जैसा मोनो था, डाई था, उसी के तरह पॉली भी इनसॉल्युबल है वाटर में। दिस डू नॉट हैव रिड्यूसिंग पावर एंड नेवर हैव अ स्वीट टेस्ट, इसका टेस्ट भी स्वीट नहीं होगा। दीज ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय इंपेरिकल फार्मूला इसका C6H12O6, ठीक है, जो शुगर का होता है, जो ग्लूकोज का होता है, और उसको ब्रैकेट करके n दे देना। n मतलब बहुत सारा संख्या में। n मे बी 200 टू इवन मोर। एग्जाम्पल में स्टार्च आ जाएगा, इंसुलिन आ जाएगा, डेक्स्ट्रीन आ जाएगा, ग्लाइकोजेन आ जाएगा, सेल्यूलोज, वेजिटेबल म्यूसिलाजिनेस सब आ जाएगा, ठीक है? अब ब्रैकेट वाला को छोड़ दीजिएगा, जिसको रीड करना है कर लेंगे रीड। अब नेक्स्ट में आ जाइए। दे डू नॉट फॉर्म क्लियर सॉल्यूशन इन वाटर ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है? इसका मॉलिक्यूल थोड़ा बड़ा होता है, बट सम ऑफ देम ऑन बॉइलिंग फॉर्म a pulsant solution, they neither reduce failing solution, ठीक है? रिएजेंट में डालते हैं तो क्या होता है, नॉर ओजाजोन, ओजाजोन भी फॉर्म नहीं करता है। जैसे कॉपर रिड्यूस कर रहा था तो वो लोग ओजाजोन फॉर्म कर रहा था, ये ओजाजोन भी नहीं कर रहा एज अदर शुगर। पॉलीसेकेराइड्स विथ प्रोटीन फॉर्म म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, है ना? पॉलीसेकेराइड जब प्रोटीन के साथ में मिलके म्यूकोपॉलीसेकेराइड बनाता है। दीज आर सर्टेन पॉलीसेकेराइड्स विच आर important from the immunological point of view as they are responsible for the specific immunity, है ना? इम्यूनिटी में इसका रोल रहता है ये वाला सेकेराइड का, प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल्स स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का कुछ स्पीसीज से ये निकलता भी है। बीच वाला ब्रैकेट वाला छोड़ दीजिएगा। केमिकली पॉलीसेकेराइड आर क्लासिफाइड इनटू
दो भाग में, होमोपॉलीसैकेराइड्स। हाँ होमो और हेट्रो। तो पहला हम लोग होमो पढ़ रहे हैं, होमो समान, इट कंटेन्स सेम टाइप ऑफ मोनोमर एंड इट्स मॉलिक्यूल ऑन हाइड्रोलिसिस इट यील्ड अ सिंगल मोनोसैकेराइड कंस्टिट्यूएंट्स। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट होमोसैकेराइड को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। होमो मतलब इसमें सेम मोनोमर रहेगा, तो कुछ इंपॉर्टेंट में स्टार्च भी आ रहा है, इंसुलिन भी, डेक्स्ट्रिन भी आ रहा है। तो स्टार्च लिख के एक लाइन लिख देंगे, इट इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपैक्टिन। एमाइलोपैक्टिन का है, इट इज फाउंड इन अबंडेंस इन प्लांट, सीड, फ्रूट्स, ये सब में स्टार्च मिलेगा, ठीक है। इंसुलिन इट इज ए स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, फाउंड इन द ट्यूबर ऑफ डालिया का ट्यूबर में, आर्टियोक में इससे रिलेटेड में मिलेगा, एटसेट्रा। इट इज एन inert substance when injected in the body and it composed of large number of fructofuranase मॉलिक्यूल्स। इंसुलिन वही है जो हम इंसुलिन, जिसको शुगर होता है ना, शुगर लेवल को कम करने के लिए इंसुलिन देते हैं, है ना, वही वाला हुआ। डेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रिन में क्या है, इट फॉर्म्स हेजी सॉल्यूशन इन वाटर। वाटर में इसका सॉल्यूशन थोड़ा घना बनेगा। कहाँ? हाँ हाँ आते हैं हम लोग भी, तो हम भी आ रहे हैं, बस प्रियांशु लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आते हैं, ठीक है। विच व्हेन कंसंट्रेटेड बिकम्स थिक एंड, हम भी आ रहे हैं, थिक एंड एडहेसिव। हाँ बहुत गर्म लगा, हम भी बस ये लोग को थोड़ा सा कर में आ रहे हैं हम भी उधर ही, हाँ अंशु तरफ आ जाएंगे। तो डेक्स्ट्रिन है, इट फॉर्म्स हेजी सॉल्यूशन इन वाटर, विच व्हेन कंसंट्रेटेड बिकम्स थिक एंड एडहेसिव। हाँ इसका थोड़ा सॉल्यूशन थिक होता है, थिक गाढ़ा टाइप का बनेगा। और नेक्स्ट है ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज, इसी में है। इसका एक एक लाइन दे दीजिएगा, ऊपर है कट किया हुआ। अकॉर्डिंग टू हावर्थ इट इज मेन कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज सब्सटेंस ऑफ एनिमल्स एंड फंजाई। एनिमल्स और फंजाई में ग्लाइकोजन ज्यादा मिलेगा। और जो सेल्यूलोज है नेक्स्ट, इट मेक्स द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स, हम लोग सबको ही जानते हैं। इट इज मेड ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ बीटा ग्लाइकोसाइड्स। याद रहा तो लिख दीजिएगा, नहीं तो खाली लिख दीजिएगा कि सेल वॉल का, प्लांट का सेल वॉल में सेल्यूलोज मिलता है, ठीक। इतना हो गया। अब कहाँ गया, होमो हो गया, इधर साइड हो गया। अब लिग्निन है, ठीक है। लिग्निन भी एक लाइन लिख दीजिएगा, याद रहा तो लिख दीजिएगा, अगर छूट भी गया तो कोई बात नहीं। इट इज द स्ट्रक्चरल केमिकल फॉर्मिंग द वुड ऑफ द प्लांट, है ना, प्लांट के वुड में लिग्निन पाया जाता है। इतना तक वो खत्म हो गया, ठीक है, वो होमो था। अब हेट्रो में क्या है, पॉलीसेकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड मिक्सचर ऑफ मोनोसेकेराइड, है ना, मिक्सचर रहेगा एंड डेराइव्स प्रोडक्ट फ्रॉम न्यूमरस, बोथ प्लांट और एनिमल दोनों में मिक्स रहेगा। लेकिन हाँ ये समान टाइप का नहीं रहेगा, इसीलिए हेट्रो कह दिया गया है। ये दो प्रकार का हुआ, नेचुरल पॉलीसेकेराइड। दीज कंटेन मोनोसेकेराइड एंड द एसिटिलेटेड, है ना, एसिटिलेटेड एमिनो नाइट्रोजन इन देयर मॉलिक्यूल, है ना, इसमें नाइट्रोजन ग्रुप मिला रहेगा नेचुरल में, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन ग्रुप का सबसे अच्छा उदाहरण काइटिन है। काइटिन, ये फंगस का सेल वॉल को काइटिन बोलते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन मिक्स रहता है और हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, ठीक है। तो ये नेचुरल, हमको लगता है कि इसका एक पेज और है, ठीक है, तो वो भी सेंड कर दे कि नेक्स्ट कर देंगे, एक पेज को भेज दे क्या, ताकि कंप्लीट हो जाए, है ना। देखिए यहां तक तो हो ही गया, हेटेरो का नेचुरल तक तो हो ही गया है, ठीक है, चलेगा। और ज्यादा आपको का जरूरत नहीं है, ठीक है, वहीं तक में आपको हो जाएगा, ठीक है प्रियांशु। यस यस। आकाश, यस हाँ सर। आकाश, ठीक है। हाँ हाँ वही वही तक लास्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अभी आप लोग जुड़े रहिए, हम 12 20-22 तक आपको लेफ्ट करेंगे, ठीक है। अभी जुड़े रहिए, लास्ट एक अटेंडेंस ले लेंगे तब लेफ्ट करेंगे।
ठीक है, इसको आप लोग क्या करिएगा, ये करके आकाश लेफ्ट हो गए हो क्या? नोट है किया वो ज्वाइन है अभी। अच्छा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये एक काम करिएगा, प्रियांशु आप ही अब फ्रंट पे आ जाइए, अटेंडेंस ले लेती हूँ। फ्रंट पे आ जाइए। ठीक है। हाँ, फ्रंट पे आ जाइए तो एक अटेंडेंस ले लेती हूँ। ठीक। एक मिनट, टाइम शो कर रहा है, 1 सेकंड। ठीक है, अब मैं आप लोग को लेफ्ट कर दे रही हूँ, ठीक है? अब नेक्स्ट आपका क्लास होगा, ओके? ठीक है, ओके। थैंक यू टीचर। बाद में थैंक यू कर रहा है नहीं। टीचर बोल रहे थे ना इसलिए। ग्रुप में लिख दे रहे। अभी तो ज्वाइन करेंगे दूसरा क्लास। क्या बोल रहा है? हाँ अभी अमिता का होगा ना अभी। हाँ बहुत दुख करेगा दे रहा क्या? है, दे रहा है कि नहीं? ज्वाइन करेगा? नहीं हम अभी नहीं करेंगे, अभी तो रेस्ट करेंगे, बहुत दुख दे रहा है ना। और हाँ क्या प्रैक्टिकल चीज? सब भी बहुत बाकी है। प्रैक्टिकल क्या जो है क्या? ना बहुत सारा बाकी है, जो प्रैक्टिकल हाँ प्रैक्टिकल करना, हाँ। बहुत सारा बाकी है। तो हम थोड़ा अभी जो सेमिस्टिक्स का जो लिख रहे थे ना, वो तो जो मेजर सिक्स जो है ना, वो तो लिख रहे थे, लिखना तो हो गया, सिर्फ डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, हार्ड लग रहा है। लिखने में तो आराम से लिख देगा। बना रहे हैं फिर से निभा रहे हैं, बना रहे हैं निभा रहे आज हैं, तो हम ज्यादा नहीं बोले कि लिख नहीं पाए, फिर से बना मालूम है, ज्यादा नहीं लिख पाए। ओलिगोसैकेराइड, माल्टोस, सुक्रोज लिखे हम अभी तक, तो अभी बहुत बाकी है। हाँ पॉलीसैकेराइड्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, नहीं हो पाएगा 30 तारीख तक कंप्लीट। हाँ सबका शॉर्ट शॉर्ट लिखना होगा तभी हो पाएगा क्या? हाँ लेकिन ज्यादा हार्ड नहीं है, तो 12 का पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी 12 का पढ़ा हुआ है सब, केमिस्ट्री का क्या है? ये सब हाँ, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन मोनोसैकेराइड, हाँ, उसमें लेकिन बेसिक, हाँ ओलिगोसैकेराइड, उसमें लेकिन बेसिक पढ़ा पॉलीसैकेराइड। हुआ था, इसमें मतलब पूरा डीप पढ़ा रहा है ना टीचर जो है ना, जैसे कि हाँ जो हाँ शुगर केन का जो पढ़ा रही है ना, हाँ। कार्बोहाइड्रेट का, तो उसमें केवल हम्म। उसमें सिर्फ बेसिक दिया था, जो 12 में जो था ना वो सिर्फ बेसिक दिया था, हाँ इसमें पूरा दे दिया है। इसमें डायग्राम वगैरह नहीं है ज्यादा, ठीक है। हाँ डायग्राम नहीं है, वही ठीक है, डायग्राम रहता है ना तो और मुश्किल लगता है। चलो ठीक है, इतना भी हाँ ठीक है, पढ़े लग रहा है ना। काफी है। हाँ ठीक है।